देखो बहुत आसान सवाल है, तुम लोग अपना करो। सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा बच्चा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने की कोशिश करनी। कोई बच्चा इसमें मेरे को एक बात बताएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लूँ या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालूँ? क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाई अपॉन एक्स है, यहाँ अंदर बाई अपॉन एक्स है, इसलिए। ठीक है बेटा, अंदर अगर एक्स अपॉन बाई होता तो फिर हम लोग उल्टा सोचते। चलो करना चालू कर देते हैं। एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सब कुछ राइट में लेके जाएंगे तो ये वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ये एक्स बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस, इसको डिवाइड करेगा ये अलग से, वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स। इस एक्स से बेटा ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसी का नाम लिख देते हैं। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके तुरंत बाद बेटा क्या लिखना है मेरे को? क्या लिखना होता था? y अपॉन एक्स को हम लोग पुट करते थे v के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी पुट करेंगे। उसके तुरंत बाद बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? किसके करेंगे बेटा? x के। इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे x दे रखा डी, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकालना है और फिर दोनों को कंपेयर कराना होगा। कॉपी नहीं करो, अपना अपना करो। तो ये होगा, कॉपी नहीं करो ना, ऐसे नोटबुक भरेगी, दिमाग खाली का खाली रहेगा। ये आ जाएगा b, मैंने v को एज इट इज लिखा, x का कर दिया। अब की बार बेटा मैं x को एज इट इज लिखूंगा और v का डेरिवेटिव करूंगा, तो v का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dv अपॉन dx। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को क्या करना है बच्चा? मेरे को कंपेयर कराना है ना। बड़ा आसान चीज़ है, इन दोनों को बस कंपेयर करा दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें भी है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा और जहां इसमें डी वाई अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करना है बच्चा? v। तो ये हो जाएगा v माइनस साइन v इक्वल टू v टाइम्स, ये इसका आर एच एस और इसका आर एच एस 1 और 2 का इक्वल कर दिया, v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस v से बेटा ये v कैंसिल आउट हो गए, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद में आगे सोचेंगे। बेटा बात नहीं करो, धीरे धीरे क्या बात कर रहे हैं, पागल की तरह डिस्कस कर रहे हो। ये dx इधर लेके आएंगे क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना होता है बेटा। अब जिधर dx है उधर सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए, तो मैं इस x को इधर लाऊंगा और जिधर dv है उधर बेटा ये साइन जाना चाहिए, तो ये 1 अपॉन साइन b चला जाएगा इंटू dv, क्योंकि जिधर x है dx है उधर सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म्स होने चाहिए और जिधर v है उधर सिर्फ और सिर्फ v वाले टर्म्स होने चाहिए। इसके बाद में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बेटा? राइट का इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन साइन तो होता नहीं है कोई इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग इसको ऊपर तो ला ही सकते हैं ना, तो कोसेक बन जाएगा। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? क्या 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 पूरा सही से बोलो, कुछ भी बोल रही है।
माइनस साइन लगाया बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा था, ठीक है अब दिख रहा। इक्वल टू 1/sin होता है कोसेक। एक बार चेक करो बेटा कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी चेक करो। फॉर्मूले की मैंने वो दी है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया सारे बच्चों ने, लगा दिया। घर में जहाँ पढ़ते हो फोटो भेजना, उसका ही नहीं जहाँ लगाया है उसका भेजना, थोड़ा दूर से। चल बेटा कोसेक का डिफरेंशिएशन बताओ ना बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। क्यों, इंटीग्रेट ही तो करेंगे दोनों तरफ, इधर हमें इंटीग्रेट ही तो करना है बेटा। क्या होता है, हाँ बताओ क्या होता। मॉड में नहीं, कुछ और लिखा होगा बेटा, लॉग। ये तो पढ़ भी नहीं पा रहा, दिक्कत तो इसकी ये है। देखना बेटा क्या लिखा। अब देखो बेटा, इसका जब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट तो सॉरी इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड एक्स, और इधर सी भी लगा दो बेटा। इसका होता है लॉग मॉड कॉसेक बी माइनस कॉट बी। ये फॉर्मूला भूल मत जाना आप, सारे बच्चे याद रखना अच्छे से। अच्छा इसी के लगे आ तो बेटा बताना सेक एक्स का क्या होगा, चल बता बता। अब यही याद रखना, चार ही फॉर्मूले हैं जो बार बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक करता है ये वाला बेटा, एक करता है जैसे तुम्हें कोई बोले कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। कोई बोले तुम्हें टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है बच्चों को। पहले का आंसर क्या है बेटा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया बेटा, और इसका हो गया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस नहीं होगा बेटा, चेक करना। इसको एक बार चेक करना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हाँ सही है, इसका बता बेटा, लॉग मॉड सेक एक्स। अच्छा इसको लॉग मॉड सेक एक्स का एक और फॉर्मूला होता है इसका, कैसे आया, हाँ सेक एक्स को 1/, लिखा, फिर क्या किया लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एम अपॉन एन की, इसलिए वो माइनस में आ गया। अच्छा ऐसे कॉट का क्या हो जाएगा बेटा, तो और दूसरा ठीक है, वो कैसे आया, वो भी सेम प्रॉपर्टी लगाई। ये समझ में आ रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी से आ जाएंगे। चल बेटा फिर जहाँ थे वहीं आ जाओ। अब इसमें देखो ये क्या आ गया बच्चा तुम्हारा, ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ तक कहानी खत्म। यहाँ तक तुम्हारा ये जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। जनरल सॉल्यूशन के बाद अब हमें अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें हमें पुट करना है बेटा, पुट x इक्वल टू 2। लेकिन एक चीज़ और करनी है इसमें, कोई बच्चा बताएगा अभी b को फिर से मेरे को चेंज करना है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। b को बेटा फिर से मेरे को चेंज करना है, लॉग कॉसेक b, और b की जगह मैं लिखूंगा y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स। अब पुट करना है मेरे को x इक्वल टू 2 पुट करना है और y इक्वल टू पाई पुट करना है। x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा log mod 2 प्लस c इक्वल टू log mod cosec पाई बाई 2 माइनस कॉट, y की वैल्यू है पाई, ये भी बन जाएगा बेटा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मीनिंग होता है 90, कॉसेक 90 मतलब साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 1 होता है, तो कॉसेक 90 कितना होगा, ये भी तुम्हारा 1 होने वाला है, ठीक है। कॉट 90 टेन 90 कितना होता, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो 1/0 का उल्टा क्या होता,
0 होता है, तो इसका आंसर 0 होता है। ऐसे भी याद रख लो, cot 90 वैसे भी 0 ही देता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ओवरऑल मेरे पास आया -log2 प्लस सी इक्वल टू, इधर बचा log1, और log1 क्या होता बेटा, 0 होता है। तो c की वैल्यू अगर यहाँ से मोटी मोटा देखा जाए तो ये बना log2। ये c की वैल्यू उठा के बच्चा इसमें पुट कर दो, तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। कोई ज़रूरत नहीं बेटा, है ना, कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली वो प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें करेंगे हम लोग, इसमें तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा तो बोला नहीं गया कि इस फॉर्म में प्रूव करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में किस बात के तुम्हें मार्क्स देगा, वो इस मार्क्स के मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे कि तुमने सी को, तुम इसको इधर लाए, तुम इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई नहीं लगाई, इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटेगा। वो केवल केवल यहाँ देखना चाहता है क्या तुम समझ में आ रहा है कि ये होमोजेनियस का क्वेश्चन है, उसके बाद तुमने ये सही पुट किया, और पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करा, दोनों को कंपेयर करके जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बिल्कुल सही लगाए, बस ये जानना चाहता है। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला तो वैल्यू सही पुट करी, रीअरेंजमेंट के मार्क्स नहीं है यहाँ पे। सर पर जो एनसीईआरटी के बैक आंसर्स हैं वो रीअरेंजमेंट में, हाँ उसमें वो लॉग की प्रॉपर्टी भी लगी है, वो हाँ मालूम है वो ठीक है। बोर्ड चेकर्स होते हैं, कभी-कभी मैम कह रही थी वो ऐसे चेक कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं चेक करते बेटा, स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि दोबारा भी तो ऑप्शन होता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो दोबारा नहीं चेक करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं ले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं, उनमें वो पूछा जाता है कि इस फॉर्म में प्रूव करो, ठीक है। करा बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दो इसका। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे तुम करना चाहो, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लिखोगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वैसे और सॉल्व हो सकता है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल और आसानी से सॉल्व हो सकता है, कहीं अरेंज भी नहीं करना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आदत डाल लेते हैं। कैसे, लेफ्ट साइड में जब सॉल्व करोगे तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी लगने वाली है तुम्हारी, ये हो गया log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, तो ये बन गया log m बाई n, तो ये 2/x बन गया, समझ में आया, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले माना, इसको बाद में, फिर m/n की प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, राइट साइड में जो दे रखा है उसमें क्या कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं लगेगी, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसको बेटा हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, cosec y/x माइनस cot y/x लिख देते हैं। इसके बाद में कुछ करो, आगे सोचो, जल्दी करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहले ये देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ y/x है, यहाँ भी y/x है, यहाँ भी y/x। तो कोशिश करो dy/dx करो, मेरे को निकालना है। कैसे निकालोगे dy/dx, बेटा dy इधर दे रखा है ना, तो ये dx को उधर लेके जाओ, dx को उधर लेके जाओ, dx को जब उधर लेके जाओगे तो ये तो यहीं रहेगा, तो यहाँ रहेगा x टाइम्स cos y/x प्लस y टाइम्स साइन y/x इंटू वाई, और ये पूरा का पूरा dy के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो इधर आके डिवाइड करेगा। पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। अब मेरे पास जो आया है ना बच्चा, वो आ गया dy/dx आ गया। ये करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नहीं बेटा कुछ और होता था, हाईएस्ट पावर जब dy/dx कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेनी होती है, ऊपर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस पूरे को लेफ्ट में, इस पूरे को राइट में, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा dy/dx इक्वल टू ऊपर वाले पार्ट से हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी अवेलेबल है, 1,
मैंने कॉमन ले ली। जैसे ही कॉमन लिया तो ये बाहर ले ली बेटा, इधर बचा कॉस वाई अपॉन एक्स बचा, इधर वाई अपॉन एक्स बचा। ठीक है, मैंने अंदर से x बेटा कॉमन ले लिया और एक y तो था ही, मैंने अंदर से एक x कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से बेटा हम लोग एक x कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा y अपॉन एक्स, इधर ऐसे ही रहेगा साइन y अपॉन एक्स। x बेटा कॉमन ले लिया तो ये बचेगा कॉस y अपॉन एक्स, और लास्ट में तो x लिखा ही है। कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो गई, जैसे इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो लास्ट में दे रखा बेटा y अपॉन एक्स, इस y अपॉन एक्स के बारे में सोचो। इसको मैं आगे भी तो लिख सकता हूँ लाके, इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ लाके, आगे के जो ऐसे करके, और मैं उसको न्यूमरेटर पार्ट में भी लिख सकता हूँ। कैसे, मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर पार्ट में y अपॉन एक्स ऐसे करके, क्योंकि वो x नीचे ही आएगा, और ये अंदर जो भी बचेगा ये है कॉस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स। अब पूरे इक्वेशन में तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा कि y अपॉन एक्स को मेरे को v पुट करना है, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होगा y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। ये है तुम्हारे पास dy अपॉन डी एक्स, ये है तुम्हारे पास dy अपॉन डी एक्स। इतना स्टेप जब तुम कर लो, इसके बाद बेटा आगे की सोचोगे कैसे। अब जो भी तुम्हें पुट करना है वो पूरा कहानी चालू कर दो, क्योंकि अब बेटा ऐसे सोचा करो। तो ये होमोजीनियस का सवाल था, ध्यान से सुनना। अभी कोई बच्चा बोल रहा था, धीरे मैंने इग्नोर मार दिया था। एक बच्चा बोल रहा था कि पहले हम y अपॉन एक्स को b पुट करेंगे तब कॉमन ओमन लेंगे। पहली बात तो याद रखना, कोई बोल रहा था, हाँ तो बेटा वो गलती बोल रहा था। ठीक है, सीन ये होता है कि जब तक होमोजीनियस फॉर्म नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग वो काम ही नहीं कर सकते, वो पुट ही नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आया। अगर मान ले मैं इसी स्टेप में, कौन सा स्टेप था, अगर यही स्टेप था बेटा, इसी स्टेप में अगर मैं क्या करूं, x की जगह लेमडा x पुट कर दूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, क्या वो दोनों फॉर्म सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी ना, वो दिक्कत करेगा बार बार, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ऐसी फॉर्म बनानी होती है। अब ये भी y अपॉन एक्स है, ये भी सारा का सारा डिवीजन में है, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जब होमोजीनियस बन जाती है तब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा। तो कैसे लिखेंगे इसमें पुट, y अपॉन एक्स इक्वल टू v। जैसे ही पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स। सामने करोगे तो सामने क्या होगा, v को मैंने एज इट इज लिखा, x का 1 हो गया, अब की बार x को एज इट इज लिख दिया, v का हो गया dv अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चा। और ये वाली जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी फर्स्ट थी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर कर दो अच्छे से। कंपेयर जब करोगे तो जहां जहां y अपॉन एक्स है उसकी जगह v पुट कर देना, फिर आराम से क्या करना, वेरिएबल सेपरेशन करना है। अच्छे से करो बेटा, टाइम लो अपना। और किसी का आया आंसर बेटा? अब देखो, एक लड़के का, इसका तो सही आया। अब जैसे तुमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद में ये बचा, जो भी ये है बेटा, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स है उसकी जगह v पुट कर देंगे। तो लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये बन जाएगा y अपॉन एक्स को v लिखेंगे, v टाइम्स कॉस v। अच्छा, मैंने अभी पुट करके दिखाया ही नहीं ना, चलो कर दे रहा हूँ, वो हर बार सेम चीज़ आएगी। पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू एक्स भी आ गया। डिफ्रेंशिएट किया, कहाँ करा, अच्छा लिखा तो है। सुनो बेटा,
तो ये बन गया तुम्हारा v टाइम्स कॉस v प्लस v टाइम्स साइन v डिवाइडेड बाई v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v इक्वल टू, ये पूरा लिख दो बेटा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, ये लिखा। ये लिखने के बाद ये जो v है इसको लेफ्ट में लाओ, तो ये बन जाएगा v टाइम, और v का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो, इस v का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे तो v कॉस v। कौन सा बेटा? ये इससे नहीं कटेगा बच्चा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है। ये और ये वो तब कैंसिल आउट होता है जैसे ये जो v है इस पूरे के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ये v अगर पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता तो मैं काट देता, ठीक है, क्योंकि वो इधर आके डिवाइड करता। ये सब कोरोना इफेक्ट है। डिवाइडेड बाई v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v, उसको लेफ्ट में लाए तो माइनस b इक्वल टू x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v टाइम्स, ये डिवाइड कर रहा है v के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v होल डिवाइडेड बाई v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v इक्वल टू है बेटा x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। जब सॉल्व करोगे तो ये देखो v स्क्वायर साइन v है, ये भी v स्क्वायर साइन v आने वाला है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा v कॉस v और ये बचेगा प्लस में v कॉस v, तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ बेटा, 2 टाइम्स v कॉस v लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, छोड़ दो ऐसे ही, v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v इक्वल टू x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर लाएंगे, और डी वी वाली सारी टर्म उधर लेके जाएंगे, क्योंकि उधर क्या है, डी वी है, तो ये टर्म उधर जब जाएंगी तो देखना कैसे होगा बेटा। मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, डी एक्स इधर लाया, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, एक्स उधर मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड करेगा, तो ये बन गया, ये चीज़ बन गई। सारा कुछ मैं लेफ्ट में लाया, ये चीज़ डिवाइड कर रही है, उधर मल्टीप्लाई करेगी, तो ये आ जाएगा v टाइम्स साइन v माइनस कॉस v, और ये डिवाइड करेगा 2b कॉस v इंटू डी एक्स इंटू डी वी, सॉरी, ठीक है बेटा, इंटू डी वी। समझ में आया मैंने क्या किया? किसी बच्चे को डाउट हो तुरंत पूछो इसमें, इस स्टेप में मैंने जिधर ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद में राइट साइड में अगर बेटा तुम डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे तो ऊपर वाला और डी वी पूरा डी टी में चला जाएगा, पूरा का पूरा। कैसे? वो कह रहे क्यों, क्या करने वाले हैं, 2, मैं सिर्फ v cos v को बेटा मैं टी पुट कर दे रहा हूँ। वैसे लाओ, ये किसी बच्चे ने बोला सेपरेशन से ही कर दो, ख़त्म करो, सेपरेशन से कर देते हैं। इसका तो आ गया, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया बेटा, कि इसको क्या आपत्ति आ रही है? इसको सेपरेशन से करोगे तो मैं ये करने वाला हूँ, 2 को बिल्कुल बाहर कर दे रहा हूँ, उसके बाद v साइन v डिवाइडेड बाई v कॉस v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाई v साइन v कॉस v। यहाँ पे देख बेटा, v से v कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। लेफ्ट का इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही है कि ये आ गया लॉग मॉड x प्लस सी इक्वल टू 1/2, ऐसे ही रखो बड़ा सा ब्रैकेट। यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan v डी वी, और माइनस इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v डी वी। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका हो गया बेटा लॉग मॉड सेक v, और इसका हो गया लॉग मॉड v। v की जगह वैल्यू पुट कर दो y/x, तुम्हारा बेटा फाइनल आंसर हो गया। v को रिप्लेस फिर से कर दो, तो इसमें भी आंसर डिफरेंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता बेटा, क्यों नहीं आ सकता। ये आ जाएगा सेक
और अभी अगर तुम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते ना तो उसका आंसर कुछ और आता, लेकिन वो आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। log b दैट इज y अपॉन एक्स माइनस लॉग, ये भी बन गया तुम्हारा y अपॉन एक्स, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन में होमोजीनियस के क्वेश्चन देखो पहचानना बहुत आसान है, जब तुम्हें लीन वेरिएबल सेपरेट ना कर पा रहे हो तो समझो, और फिर y अपॉन एक्स वो दिख जाता है अलग से कि ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में आने वाला है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जल्दी करो बेटा।